राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा हम लोग दोस्तों शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखते हैं। दोस्तों, अभी जो महीना चल रहा है वो मल मास का महीना चल रहा है। मल मास को दोस्तों अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो मल मास को श्रेष्ठ कामों के लिए और शुभ कामों, मांगलिक कामों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए दोस्तों जब तक मल मास का महीना चलता है कोई भी जो है शुभ कार्य नहीं करते हैं। और मल मास में किसी भी शुभ काम की जो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन धर्म कर्म के लिए ये जो समय है, धर्म कर्म, उपाय, भगवान के प्रति भक्ति भाव और साधना के लिए ये जो समय है, ये सबसे अति उत्तम समय, अति उत्तम महीना बताया गया है। पुराणों में भी ऐसा वर्णन आया है कि और बताया गया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस महीने में हम जो भी उपाय, साधना और यात्रा करते हैं उसका जो हमें परिणाम मिलता है वो बाकी महीनों से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये महीना है जो धर्म कर्म, उपाय, साधनाओं के लिए यह महीना सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। और दोस्तों, इस मल मास के जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं और जिस देव को ये मल मास का महीना समर्पित है वह है दोस्तों भगवान विष्णु जी। जी हाँ, इस महीने का जो पुरुषोत्तम नाम है वह भी भगवान विष्णु जी के द्वारा दिया गया हुआ नाम है। इस नाम को भगवान विष्णु जी ने खुद बताया था और इसीलिए दोस्तों इस महीने के दौरान आपको भगवान विष्णु जी की पूजा जो है नियमित रूप से करनी चाहिए। और इस महीने में पड़ने वाली जो भी दिन होते हैं, जो भी तिथि होती हैं, जो भी वार होते हैं और जो भी पूर्णिमा होती हैं, उसका भी महत्व दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। दोस्तों, अधिक मास का जो महीना है ये 3 साल में एक बार आता है, इसीलिए ये धर्म कर्म के ये महीना सबसे उत्तम बताया गया है। और इस महीने में जो भी दिन आते हैं वो भी सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। और दोस्तों, इस महीने में आपको नियमित रूप से भगवान विष्णु जी और उनके सभी रूपों की जो है पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर जो है बनी रहती हैं। और इसी महीने में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की एक तुलसी की माला से आपको अवश्य ही जाप जो है करना चाहिए। और इसी महीने में धार्मिक स्थलों पर दान और स्नान का भी बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इस महीने में दोस्तों अगर हम 1 रुपया का भी दान करते हैं उसका हमें 100 गुना जो है फल प्राप्त होता है। और इसी महीने में धार्मिक स्थलों पर स्नान करना भी सबसे अच्छा माना गया है। यानी इस महीने में दोस्तों धार्मिक स्थलों पर स्नान करने से व्यक्ति के जो सभी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको, अगर आप किसी तीर्थ स्थलों पर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इससे भी आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी और व्यक्ति के जो सारे पाप होते हैं वह भी खत्म होने लगते हैं। और इसी तरह दोस्तों पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। तो इस महीने के दौरान आपको पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करने से भी धन, सुख, वैभव की भी हमें प्राप्ति होने लगती है। और दोस्तों, अगर आप अधिक मास के किसी भी दिन या फिर अधिक मास के गुरुवार के दिन अगर आप मात्र ये एक काम कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो जुड़ी सारी परेशानियां हैं वह खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, ये अधिक मास का जो महीना है वह भगवान विष्णु जी का महीना माना गया है। और इसी दिन गुरुवार का दिन भी, वह भी भगवान विष्णु जी का भी दिन है। तो ऐसे में दोस्तों इस महीने भगवान विष्णु जी को समर्पित होने से यह दिन बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। तो मात्र दोस्तों अगर आप ये एक काम कर लेते हैं, ये उपाय आप दोस्तों गुरुवार के दिन कर लेते हैं जो तुलसी से जुड़ा हुआ है, तो आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां होगी वह खत्म होने लगेगी और आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है वो बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें क्या काम करना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाता है उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है।
जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं, उसके सभी जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको तुलसी के कुछ खास सरल उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे अगर आपने अपना लिया तो आप जो है धनवान भी बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाता है उस पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा जो है हमेशा बनी रहती है। जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं और उसके सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाकर सुबह व शाम आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी अगर आप ये जाप करते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी भी आपके घर में स्थायी निवास भी करते हैं। दोस्तों तुलसी जो है, तुलसी के बिना तो भगवान विष्णु जी का जो भोग होता है वो भी नहीं लिया जाता है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी का भोग भी नहीं प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों हर घर में तुलसी का एक पेड़ होता है। अगर आप इसके साथ काला धतूरा भी लगाते हैं तो आपको इन दोनों पेड़ों से अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। तुलसी का पेड़ जैसा कि आपने हमेशा लोगों को घरों में देखा होगा, अगर आप इसके साथ काला धतूरा भी लगाते हैं और हर दिन दोनों पेड़ों को पानी या कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का फल प्राप्त मिलेगा। यदि आपको कोई वित्तीय समस्या या कोई अन्य समस्या है तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। अगर हम काले धतूरा के बारे में बात करते हैं तो भगवान शिव की काली धतूरे की खुशबू भी आती है। हर प्रकार की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व है, इसीलिए जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आपको तुलसी के पत्तों का आनंद अवश्य लेना चाहिए। इस तरह की पूजा से आपको धन और धान्य की प्राप्ति होगी। यदि कई प्रयासों के बावजूद व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हुई तो इस समाधान की कोशिश की जानी चाहिए। इस उपाय के लिए दोस्तों आपको काली तुलसी की आवश्यकता है। इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। यदि आप गुरुवार को काले तुलसी के कुछ पत्ते काटते हैं और उसे पीले कपड़े में बांधकर अपने व्यापार के जहाँ पर आप काम करते हैं या पर जहाँ आपकी नौकरी लगी हुई है या आप अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपको जो है व्यापार में बढ़ोतरी भी होने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों हल्दी एक खास चीज़ होती है। हल्दी एक चीज़ होती है जो तुलसी जी के ही पास में उगती है, क्योंकि तुलसी को पवित्र माना जाता है और हम अनुमान लगा सकते हैं कि तुलसी के आसपास की हरियाली कितनी प्रभावित होगी। यदि आप इस घर पर पीले कपड़े में बांधते हैं तो ये आपके व्यवसाय को बढ़ावा देगा और आपके घर में लंबे समय से चली आ रही कुछ समस्या को भी दूर करेगा। और जब भी आप तुलसी को जल अर्पित कर रहे हो तो दोस्तों आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अगर आप तुलसी जी पर जल चढ़ाते हैं तो भी आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आप तुलसी की जड़ को विधि पूर्वक तुलसी की जड़ को निमंत्रण देकर अपने घर पर ले आएं। इसके बाद उस जड़ को गंगा जल से धो लें और उसका पूजन करके जड़ को दाएं हाथ पर पीले कपड़े में लपेट कर बांध लें। पूजन करते समय किसी तुलसी मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे आपके सभी धन संबंधी कार्य में भी विशेष सफलता जो है आपको मिलने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन सदैव बना रहे तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। प्रतिदिन तुलसी की उचित देखभाल करें। इस उपाय से आपके घर में धन आने लगेगा और पैसों की तंगी जो है वो भी खत्म होने लग जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों अगर नियमित रूप से आप सुबह व शाम तुलसी जी के समक्ष देसी घी का भी दीपक जलाते हैं तो भी आपके जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही थी वह खत्म होने लगती हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाकर प्रत्येक गुरुवार को तुलसी की पूजा करें। जल सींचते समय थोड़ा सा दूध मिला लें। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप कर लें। अगर आप ऐसा नियमित करेंगे तो कभी भी आर्थिक समस्या जो है आपके ऊपर नहीं आती हैं। और ऐसे दोस्तों गुरुवार के दिन सुबह के समय पूजा करते हुए भगवान बृहस्पति को एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से भी भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि जो है बनाई रखते हैं। इसके अलावा केले के पेड़ को लगाना भी बेहद शुभ माना गया है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे को केले के पेड़ के साथ रखें, फिर केले और तुलसी के पौधे को साथ साथ लगाएं।
वास्तु के अनुसार ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपको मिलती है और धन से जो है आपका घर हमेशा भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों, अगर आप गुरुवार के दिन ये उपाय अपना लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, आप भी गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपके जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां होगी वो पल भर में ख़त्म होने लगेगी।